आइए मिलकर पाकिस्तान को महफूज बनाएं। स्कूल की सेफ्टी के लिए कुछ चंद जरूरी हिदायत हैं। दहशतगर्दी से बचाव के कुछ बुनियादी इकदामात हैं। सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द नवाह पर नजर रखें। काम को ज्यादा मुनज़्ज़म करने के लिए रजाकारों की टीम को तश्कील दें। स्कूल के अंदर एक सेफ्टी वार्डन और डिप्टी सेफ्टी वार्डन मुंतखब करें। इमरजेंसी नंबर्स की फहरिस्त बतौर राब्ते के लिए नुमाया जगह पर मुहैया करें। मशकूक अफराद या तखरीबकारी की सरगर्मियों की इतला फौरी मुतल्लिका को दें। स्कूल की इमारत का नक्शा नुमाया जगह पर आवेजा करें जिसमें वाज़ेह तौर पर हंगामी इनखला के लिए खराजी रास्तों की निशानदही हो। स्कूल की इमारत के नक्शे की कॉपी पुलिस, रेस्क्यू 1122 और एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में जमा कराई जाए। सेफ्टी वार्डन यकीनी बनाए कि तमाम हंगामी इनखला के रास्ते खुले हैं और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। और चार दीवारी, खारदार तारों और सिक्योरिटी कैमरा की मदद से इमारत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। हमेशा तरबियत याफ्ता चौकस सिक्योरिटी गार्ड के कवायद की जांच पड़ताल के बाद उनका तयन किया जाए। मौजू बुलंद मकाम पर मुसल्लह स्नाइपर की मौजूदगी भी यकीनी बनाएं। इदारे से मुंसलिक कॉन्ट्रैक्टर और दीगर काम करने वाले अफराद के कवायद की जांच पड़ताल स्पेशल ब्रांच से करवाएं। तमाम स्टाफ और तलबा को खबरदार किया जाए कि वो मामूल से हटकर होने वाली किसी भी सूरत हाल, मशकूक कार्रवाई और लवारिस पड़ी हुई शिया मसन ब्रीफ केस, खिलौने और पार्सल वगैरह की इतला फौरी रेस्क्यू 1122 को दें और महफूज रहने के लिए ऐसी अशिया से दूर रहें। जहां तक मुमकिन हो सके स्टाफ और आने वाले दीगर अफराद की जांच पड़ताल का भी मौसर इंतजाम किया जाए। मेहमानों के लिए मखसूस जगह का तयन किया जाए और उनको उसी जगह में महदूद रखा जाए। बिला जरूरत इज्तिमा से इज्तनाब किया जाए और स्कूल के खुलने और बंद होने के औकात में ट्रैफिक की यकतरफा मुनज़्ज़म रवानी को यकीनी बनाया जाए। किसी भी इमरजेंसी या हंगामी इनखला के दौरान इन बुनियादी उसूलों पर अमल किया जाए। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तमाम स्टाफ तलबा इमरजेंसी प्लान के तहत असेंबली एरिया में जमा हो जाएं। किसी भी फायरिंग के वाक़े की सूरत में उस वक्त तक इकट्ठे ना हों जब तक हालात मामूल पर ना आ जाएं। इस दौरान मुख्तलिफ महफूज मकामात पर पनाह लेने की कोशिश करें। तमाम स्टाफ और तलबा को हंगामी इनखला के रास्तों का इल्म होना चाहिए और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मौके पर मौजूद उस्ताद की हदायत पर अमल करें। हंगामी इनखला की सूरत में सेफ्टी वार्डन्स खास तौर पर ख्याल रखें कि वो भगदड़ न मचने दें और मजीद कीमती जाने जाया होने से बचाएं। धुएं की सूरत में फर्श के नजदीक रहकर रेंगते हुए बाहर निकलें। याद रखें फर्श के नजदीक हवा साफ और कम जहरीली होती है। फायरिंग या धमाके की सूरत में फौरी जमीन पर लेट जाएं और हालात बेहतर होने पर फौरी महफूज मकाम पर पनाह लें। हंगामी इनखला की सूरत में सेफ्टी वार्डन्स यकीनी बनाएं कि इमारत में मौजूद तमाम अफराद इमारत से बाहर आ चुके हैं। मुतासरा इमारत खाली करने के बाद पुलिस और फायर रेस्क्यू के अमले के पहुंचने तक किसी को इमारत में दाखिल न होने दें। खुदा न खास्ता किसी भी बड़े हादसे या सानहे की सूरत में आप क्या करेंगे? तो ऐसी किसी भी सूरत में खुद को सानहे या हादसे की शिद्दत से मुतासिर न होने दें और अपनी फौकियत के मुताबिक मुतासिरीन की दर्जाबंदी करके फौरी ही मदद देने में मसरूफ हो जाएं। इस तरह आप खुद पर काबू रखकर दूसरों को फायदा पहुंचा सकेंगे। कम फौकियत वाले मुतासिरीन की जांच का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले मुतासिरीन से कहें कि जो चल सकते हैं वो एक तरफ आ जाएं। इसके बाद मुर्दा या नीम मुर्दा लोगों को छोड़कर शदीद जख्मियों की मदद शुरू कर दें। इस तरह आप अपनी हिफाजत करते हुए कई इंसानी जानें बचा सकते हैं। तो किसी भी सानहे या हादसे की सूरत में आपने अपनी सेफ्टी का ख्याल लाजमी रखना है। अपने आप को सेफ रखते हुए लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और माशरे को किसी भी हादसे या सानहे से महफूज बनाएं। इरशाद बारी ताला है, जो एक इंसान की जान बचा ले तो गोया उसने सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। और इन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलील